नेता प्रतिपक्ष झूठ के अलावा कुछ बोलते थोड़े हैं। उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ क्या सो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिया हुआ ही सब बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं। जब घटना घटी, पुलिस 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल में अंदर डाल दी। अब उसको 10 दिन में चार्जशीट होगा और महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा मुकर्रर करिएगी, तो और उनसे पूछिए कि और कौन सा कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लापरवाह होंगे, जो भी लापरवाही बरतेंगे, वो नपेंगे, चाहे कोई भी हो। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने सीधा प्रहार किया है स्वास्थ्य विभाग की ओर। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मंगल पांडे जो हैं, उनसे स्वास्थ्य विभाग संभल नहीं रहा है। उनके रहते हुए एक हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें 9 वर्षीय बच्ची का मौत हो गई थी पीएमसीएच में। यह मौत एसकेएमसीएच में पहले उसका इलाज कराया गया, उसके बाद उसे रेफर कर दिया गया पीएमसीएच में, जहां उसके अच्छी इलाज नहीं होने के कारण उस लड़की का, छोटी जो बच्ची थी 9 वर्षीय, उसका वहाँ निधन हो जाता है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता जदयू के डॉक्टर मधुरेंदु पांडे हैं। सर, क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सच को बताते नहीं हैं। कुढ़नी की जो घटना हुई वह तो निंदनीय है ही, और एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में इलाज के दरमियान जो उनके साथ लापरवाही का जो आरोप लगा है डॉक्टर पर, तो वहाँ से रेफर जब पटना हुआ तो पटना में भी उनका इलाज वहाँ के चिकित्सकगण करते रहे। पीएमसीएच के इलाज के दरमियान जो गंभीर स्थिति थी, तो इलाज के दरमियान ही पीड़िता की मृत्यु हो जाती है। दुखद है ये, उनके साथ जो घटना घटी वह दुखद है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जनता को एक क्यों नहीं बताते हैं कि जो अपराधी था, इस कांड का जो मुख्य अपराधी था, वह 3 घंटे के अंदर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया, और उस अपराधी पर 10 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होगा और स्पीडी ट्रायल के तहत 1 महीने के अंदर उसे सजा दी जाएगी। बात अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विभा कुमारी और पीएमसीएच के एक वरीय अधिकारी को निलंबन एवं पदमुक्त करने का काम किया है, और एक जांच कमेटी गठित की गई है। इसके उपरांत भी अगर कोई डॉक्टर दोषी पाए जाएंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो जीरो टॉलरेंस है वह लागू होगा। किसी के साथ न्याय इंसाफ सबको मिलेगा। और जो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो सवाल उठा रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर 5 साल पढ़ने के उपरांत ही डॉक्टर बनता है। उन्होंने कैसा बिहार सौंपा था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री का सत्ता संभाले, उसके पूर्व बिहार की अस्पतालों की क्या दशा और दुर्दशा थी। अस्पताल में एक डॉक्टर तक नहीं रहा करता था, पारा मेडिकल स्टाफ और दवाई के नाम पर कुछ भी नहीं रहता था। हमने तो देखा है कि अस्पताल के जो चापाकल थे उसमें भैंस बंधा रहता था, बेड पर सुअर और कुत्ते बंधा रहते थे, डॉक्टर नदारत रहते थे। तेजस्वी प्रसाद यादव क्या चाहते हैं कि 20 वर्ष में
ये स्वास्थ्य व्यवस्था है, अस्पताल निर्माण करने में समय लगता है, डॉक्टर बनाने में समय लगता है। तो 20 वर्षों में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को 2 बड़े एम्स दिए। पटना पीएमसीएच को विश्व का सबसे दूसरा बड़ा अस्पताल बनाने का काम चल रहा है। कई एक डिपार्टमेंट का उद्घाटन भी हो चुका है। तो उनको दिखाई नहीं देगा ना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या सुधार हुआ है वो उनको दिखाई नहीं देगा। आज जाकर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जितना एपीएससी है, पीएससी है, डॉक्टर तैनात रहता है, दवाई मुफ्त में मिलता है, पारा मेडिकल स्टाफ सब है। तो किसी भी चीज को उसको धरातल पर लाने में समय लगता है। इसके पहले तो कांग्रेस और राजद की सरकार थी बिहार में, उन्होंने क्या किया? 20 वर्षों में हमने तो जितना अस्पताल का स्ट्रक्चर था वो निर्माण कराने में लगे हुए हैं। डॉक्टर मेडिकल, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। तो डॉक्टर तुरंत पैदा नहीं ना हो जाएगा भाई, उसका प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कोर्स होता है। तो धीरे धीरे सुधार की दिशा में स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकार है और बहुत सुधार हुआ भी है। पहले पेशेंट कम जाया करता था, आज देखिए पेशेंट कितना जाता है अस्पताल में। आज व्यवस्था देखिए ना। तो नेता प्रतिपक्ष को वो सब चीज दिखाई नहीं देगा, उनको राजनीति करना है और इसी तरह की गंदी सियासत करने पर वो उतारू हैं आजकल। सर, एसकेएमसीएच के जो महिला अधीक्षक हैं अस्पताल के, उन्होंने जो बच्ची एक थी जिनके उस लड़की के साथ रेप हुआ था और उस लड़की का सही तरह से इलाज नहीं हो पाया, तो एसकेएमसीएच में भी विपक्ष की ओर से तो नाराजगी जताया जा रही है, आक्रोश जताया जा रहा है कि एसकेएमसीएच अस्पताल में इतनी सुविधा क्यों नहीं है कि वो लड़की वहाँ पे सूटेबल इलाज नहीं हो पाया। और महिला अधीक्षक हैं वहाँ के, महिला का ही ऐसा ये हुआ, अच्छा इलाज नहीं हो पाया। मतलब देखिए, आप सब जगह एक ही जैसी व्यवस्था खोजेंगे अभी तुरंत, तो होना मुश्किल है ना। अब लोग बिहार से लोग जाते हैं, बहुत सारी व्यवस्था है, दिल्ली, भिलौर। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, सुदृढ़ीकरण हो रहा है। तो वहाँ अगर नहीं संभला 5-6 दिन में, तो उन्होंने तो पटना रेफर किया। पटना रेफर करने के बाद उनकी जो हालत गंभीर थी, पटना के चिकित्सकगण भी रात भर जुटे रहे इलाज में। इलाज के क्रम में उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो इस पर अगर राजनीति करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, तो वह अनुचित एवं गैर जिम्मेदाराना है। रही बात कि यह घटना में जो संलिप्त अपराधी है, उसके साथ सरकार उसको 3 घंटे में गिरफ्तार किया, बताया ही आपको। प्लस डॉक्टरों पर जो लापरवाही हुई उन पर भी कार्रवाई हुई। तो सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष का काम है झूठ बोलना, बोलते रहे। पीएमसीएच में जैसे इलाज के दौरान उसकी मौत हुई, तो विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ गए थे, तो वहाँ उसका इलाज होने में वहाँ समस्या है, जिसके कारण उस लड़की की वहाँ मौत हो जाती है। इस पर क्या कहें? वही लापरवाही, थोड़ा सा विलम्ब हुआ। किसी चीज की प्रक्रिया होती है, चिकित्सा क्षेत्र में किसी चीज की प्रक्रिया होती है। ऐसा थोड़े होता है कि आया और तुरंत डाल दिए कहीं। रात भर वहां के चिकित्सकगण, उनका इलाज चला, हालत गंभीर थी। तो ये तो आरोप लगा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री पर कि हम जब स्वास्थ्य मंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इस तरह से नहीं होता था। हम रेड करते थे, सभी को सुदृढ़ रखते थे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के स्वास्थ्य काल के दौरान मंत्रालय में ऐसा हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष झूठ के अलावा कुछ बोलते थोड़े हैं। उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ क्या, सो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिया हुआ ही सब बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं। सर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इस पे कार्रवाई और अधिक होनी चाहिए कि ऐसी दूसरी बार ऐसी घटना ना हो। क्या कार्रवाई अधिक होनी चाहिए? जो संविधान के बाहर कार्रवाई होनी चाहिए क्या? जब घटना घटी, पुलिस 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल में अंदर डाल दी। अब उसको 10 दिन में चार्जशीट होगा और महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा मुकर्रर करिएगी, तो और वो
उनसे पूछिए कि और कौन सा कार्रवाई होनी चाहिए। विभाग में जो भी है लापरवाही होती है इलाज के दौरान किसी का भी, इस पे होनी चाहिए टाइट। जो भी लापरवाह होंगे, जो भी लापरवाही बरतेंगे, वो नपेंगे, चाहे कोई भी हो। तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मधुरेंदु पांडे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जिनके द्वारा भी लापरवाही हुई है वो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एनडीए सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।